Assalamu alaikum, dear students. Welcome in computer science. I am Suhail Ali Asif, lecturer in computer science. तो dear students, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो dear students, आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ कि हम अपने इस टॉपिक के अंदर अपने लेक्चर के मतलब मुकम्मल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, मुकम्मल तफसील के साथ हम आपको अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे। हम चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 हमारे पास आइडेंटिफाई द टैग्स यूज टू मार्कअप HTML। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 2 को रिव्यू करते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में क्रिएटिंग वेबसाइट एंड डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था कि एक वेबसाइट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि एक वेब पेज बनाने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद HTML का कोड राइट किया। कोड राइट करने के बाद हमने उस कोड को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करवाया। कंप्यूटर मेमोरी में लोड करवाने के लिए हमने उस फाइल को उसका नाम दिया और नाम के साथ हमने उसकी एक्सटेंशन दी .html या .htm। लिखने के बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक किया। प्रोग्राम को हमने कंप्यूटर मेमोरी में लोड किया और प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करने के बाद हमने उसको डिस्प्ले किया। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 3 हमारा है आइडेंटिफाइंग द टैग यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स। HTML में इस्तेमाल होने वाले 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। कुछ हमारे पास प्योर टैग्स होते हैं और कुछ हमारे पास सिंगुलर टैग्स होते हैं। प्योर टैग के अंदर हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को बैक वक्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक क्लास क्रिएट की थी जिसमें हमने ओपनिंग टैग के लिए P को इस्तेमाल किया और क्लोजिंग टैग के लिए /P का इस्तेमाल किया। उसके बाद सिंगुलर टैग है। सिंगुलर टैग को आप क्लोजिंग टैग के बगैर इस्तेमाल करेंगे, यानी आपको क्लोजिंग टैग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये चलते हैं हम अपने टॉपिक की डिटेल में। Peer tags. Most of the tag in HTML are peer tag, यानी HTML में ज़्यादातर टैग peer होते हैं, यानी जोड़े की सूरत में होते हैं। They consist of a start tag, जो start tag पर मुश्तमिल होते हैं। आप उसको आगाज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। And end tag and content between them. An end tag
और टैग एंड टैग को क्लोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड कंटेंट बिटवीन देम, और दोनों के दरमियान में कुछ कंटेंट लिखे जाते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, ओपनिंग टैग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें हम कुछ कंटेंट राइट करेंगे। जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कंटेंट राइट किए थे कि ओपनिंग टैग के लिए हमने पी को लिखा और लिखा था कंटेंट की जगह पे आई एम आ स्टूडेंट्स। लिखने के बाद स्लैश पी के साथ हमने टैग को क्लोज कर दिया। तो इसी तरह हमारे पास फॉलोइंग इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर टैग्स। हमारे पास कुछ जर्नल पेयर टैग के कुछ जर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हमारे पास टैग नेम है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और इसके दरमियान में कुछ कंटेंट हैं, और उसके बाद हमारे पास स्लैश टैग नेम है जिसको क्लोजिंग टैग से इंडिकेट किया जाता है। यानी हमारे पास टैग नेम, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास स्लैश टैग नेम क्लोजिंग टैग है। और दोनों के दरमियान में बिटवीन यानी कि कंटेंट बिटवीन देम, दोनों के दरमियान में कुछ कंटेंट राइट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास टैग पी टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट्स इज़ अ पेयर टैग। हम HTML डॉक्यूमेंट में पेयर टैग को यूज़ करते हैं। एक पैराग्राफ क्रिएट करते वक्त हम पेयर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग टैग यानी ये हमारे पास पी, जिसको हम ओपनिंग टैग से इंडिकेट करते हैं। आई स्टडी इन 9th क्लास, ये हमारे कंटेंट हैं। और स्लैश पी, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। इसमें हमने ओपनिंग टैग को और क्लोजिंग टैग को एज आ पेयर टैग इस्तेमाल किया और इनके दरमियान में हमने कुछ कंटेंट राइट किए। वो कंटेंट हमारे पास आई स्टडी इन 9th क्लास। तो इसके बाद हमारे पास सिंगुलर टैग, जिसमें हम क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल नहीं करते। यानी विदाउट क्लोजिंग टैग आप अपनी पैराग्राफ को राइट करेंगे, अपने कंटेंट लिखेंगे। सम टैग डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स and they are called singular tags or empty tags. कुछ टैग्स के क्लोज या एंड टैग्स नहीं होते, यानी हम कुछ ऐसे टैग यूज़ करेंगे जिनके लिए हमें एंड टैग की ज़रूरत नहीं होगी। They are simply write as tag name, और हम उनको टैग नेम के साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर BR, ये हमने ब्रेक लाइन के लिए उसका शॉर्ट ऑब्जर्वेशन लिखा है BR फॉर लाइन ब्रेक, या लाइन को स्टॉप करने के लिए। HR टू इंसर्ट हॉरिजेंटल लाइन, और HR हॉरिजेंटल लाइन उफ़क़ी लाइनों के लिए हमने राइट किया। यानी सिंगुलर टैग में क्या होगा, सिंगुलर टैग में आप विद आउट क्लोजिंग टैग अपने कुछ कंटेंट राइट करेंगे, जिसमें आपके पास टैग नेम होगा और BR यानी ब्रेक लाइन होगा। HR इंसर्ट हॉरिजेंटल लाइंस होगा, जिसमें हम विद आउट क्लोजिंग टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। HTML के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको टैग्स में राइट किया जाता है। यानी एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग
HTML टैग की खसूसियात। एट्रीब्यूट्स दरअसल इसकी खसूसियात को ही कहते हैं, करैक्टरिस्टिक को ही कहते हैं। एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। टैग की खसूसियात को इनके अप्रोप्रिएट्स यानी एट्रीब्यूट्स खसूसियात भी कहा जाता है। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन, ये हमें कुछ मालूमात देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टैग्स, ये किसी भी टैग के मुतालिक हमें मालूमात फ्राहम करते हैं। हर खासियत को मुनासिब कीमत दे दी जाती है। ईच एट्रीब्यूट्स इज़ गिवन वैल्यू, यानी हर एट्रीब्यूट्स को कुछ वैल्यू दे दी जाती है। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स एज रिटन एज, कुछ टैग्स हैं जिनको हम मुख्तसर कुछ तारीखों से लिख सकते हैं कि हमारे पास टैग नेम एट्रीब्यूट 1, यानी हम फर्स्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे टैग नेम एट्रीब्यूट 1 और उसको हम कुछ वैल्यू देंगे। ये वैल्यू हम डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग वैल्यू में राइट करेंगे। ये वैल्यू आपके पास करैक्टर्स में भी हो सकती हैं और डिजिट्स में भी हो सकती हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट 2 सेकंड एट्रीब्यूट, और उसको हमने वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करवा दिया और वैल्यूज़ को हमने डबल कोटेशन स्ट्रिंग वैल्यू में राइट किया। सेम एज इट इज़ कि वैल्यूज़ हमारे पास करैक्टर्स भी हो सकती हैं और डिजिट्स भी हो सकती हैं। सो ऑन, यानी हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। सो ऑन एट्रीब्यूट n, यानी हमारे पास n एट्रीब्यूट्स है और n एट्रीब्यूट्स को हमने वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवाया और वैल्यूज़ को हमने डबल कोटेशन में राइट किया। और हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल p एलाइचन सेंटर कंटेंट स्लैश p, यानी हमने टैग को ओपन किया एलाइजन कंटेंट सेंटर और कंटेंट स्लैश p क्लोजिंग टैग। शो द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ एट सेंटर विद रिस्पेक्ट लेफ्ट एंड राइट वर्जन्स, यानी कि जो ये टैग जाहिर करता है कि पैराग्राफ को पेज के दरमियान में ज़ाहिर किया जाए। यानी जो हमने लिखा है p एलाइजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स सेंटर, इस सेंटर को हमने डबल कोटेशन में राइट किया। उसके बाद हमने इसके कुछ कंटेंट राइट किए और टैग को क्लोज कर दिया। इस लाइन का मकसद हमारा है कि हम अपने एट्रीब्यूट्स को, जो टैग्स हम ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो पैराग्राफ हम पेज के दरमियान में ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो हम इस स्टेटमेंट की मदद से उस पैराग्राफ को हम उस टैग्स उस कंटेंट्स को हम पैराग्राफ के सेंटर में यानी कि उसके दरमियान में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने एलिमेंट्स ऑफ HTML को पढ़ा। देयर आर टू टाइप ऑफ HTML, देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ HTML। इसके दो एलिमेंट्स हैं, पेयर टैग्स हैं और सिंगुलर टैग्स हैं। तो हमने पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ा, इनको इनकी एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह हाफिज़।